हाँ, ये लिखा है, ऐसे पंच कल्याणकों को प्राप्त तीर्थंकरों की पूजा करोगे तो आपको भी अभ्युदय की प्राप्ति होगी। जो समृद्ध हैं, संपन्न हैं, उनकी पूजा करोगे तो आपको भी समृद्धि और संपन्नता प्राप्त होगी। इसलिए जब आचार्य जो पुराने मनीषी हुए, दार्शनिक हुए, उन्होंने अपना इष्ट जब भी देखा, अपने लिए स्तुति के योग्य जब भी कोई उन्होंने पात्र देखा, तो उन्होंने कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं किया कि भाई चलो इनसे काम चला लेते हैं, चलो भाई इनसे काम चला लेते हैं। नहीं समझ आ रहा? काम चलाने वाला काम नहीं होता स्तुति करना। आजकल जैन लोग भी काम चलाने लगे, सुन रहे हो? तरह तरह के नए नए भगवान आ जाते हैं तो इनके भी मूड बदल जाते हैं, सुन रहे हो? तरह तरह के नए नए कोई भी बाबा आ जाते हैं तो इनके मूड बदल जाते हैं। क्या सुना? लहर चलती है। एक समय था जब साईं बाबा की लहर चलती थी, आज भी चल रही है। हाँ, तो सारे जैनियों की दुकानों में साईं बाबा लग गए। नहीं समझ आ रहा है? हाँ, आज एक नई लहर चल रही है खाटू श्याम की, है ना? तो सारे जैन अब वहां दौड़ रहे हैं। माने ऐसा लगता है जैनों में समृद्धि रही नहीं है ना? सभी जैन जो है बस उन्हें लगे कि बस कहां क्या मिल रहा है तो बस तुरंत वहां पहुंचने लग जाते हैं। मतलब जैन को अपने जैनत्व का ज्ञान हो, तीर्थंकरों की महिमा का ज्ञान हो, उनके अभ्युदय का ज्ञान हो, उनके वैभव का ज्ञान हो, तो उसे समझ में आए कि हम जिस वैभव को चाह रहे हैं वो वैभव कितना तुच्छ है। उन तीर्थंकरों के लिए जिस वैभव का एक अंश भी हम नहीं चाह पा रहे हैं, उन तीर्थंकरों ने उस वैभव को हमारे लिए छोड़ दिया और हम भिखारी की तरह कभी इधर कभी उधर अपने धर्म को, अपने कुल को, अपनी मूल मर्यादाओं को छोड़ करके अगर हम भ्रमण करते हैं, इधर उधर भटकते हैं, तो यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान और यही हमारा सबसे बड़ा अधर्म कहलाता है। जिस धर्म में हम जीवित हुए, जिस धर्म में तीर्थंकरों की पूजा का महत्व आपको नहीं मालूम, उस धर्म में जीवित होने के उपरांत भी आपके लिए अगर तीर्थंकरों की पूजा करने का भाव नहीं बनता, तो इसका मतलब है कि आपको तीर्थंकरों के कुल में गलती से जन्म मिल गया। क्या कह रहा हूं? हाँ, गलती किसकी? आपकी नहीं है। वो कहीं ना कहीं कोई पुण्य थोड़ा सा आड़े आ गया तो आपको ऐसे कुल में जन्म मिल गया, लेकिन आप इसके लायक थे नहीं थे, इसीलिए बड़े होकर के आप दूसरी जगह डाइवर्ट हो गए। आपने तीर्थंकरों के अभ्युदय को समझा ही नहीं, तीर्थंकरों की महिमा को समझा ही नहीं। जबकि आचार्य कहते हैं हम अगर ऐसे समृद्ध पुरुष की आराधना करेंगे तो हमारे अंदर समृद्धि आएगी। जिनके गर्भ में आने से पहले ही रत्नों की वर्षा होती हो, जिनके जन्म लेने पर 3 लोक में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो हर्षित न होता हो, जिनके इस संसार में रहते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर व्यक्ति के अंदर सारा अज्ञान दूर हो जाता हो, ऐसे महापुरुष के अभ्युदयों के बारे में अगर हमें ज्ञान नहीं और हम उनको छोड़ करके अगर हम कुछ और कर रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं आप हमेशा ऐसे ही तुच्छता में ही संतोष का भाव अपने अंदर लाओगे, तुच्छ चीजों में संतुष्ट होगे। जबकि हमें संतुष्ट होना चाहिए उत्कृष्ट चीजों में। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो उत्कृष्टता की खोज करता है। यूं नहीं कि दुनिया में कौन लोग किसके गाने गा रहे हैं, दुनिया में कौन लोग कहां पे ढमढम करते हुए पहुंचे जा रहे हैं,
कहां पे जो है ट्रैक्टरों के ट्रैक्टरों, गाड़ियों की गाड़ियां चली जा रही, चलो हम भी बैठ जाएं, हम भी चले जाएं। ये बुद्धिमानों के काम नहीं होते। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपनी स्तुति करने के लिए अपने भगवान की भी खोज करता है, और एक बार जब उसे भगवान का निर्णय हो जाता है तो वह कभी भी विचलित नहीं होता है। उसे पता हो जाता है कि अभ्युदय की क्रियाएं पंच कल्याणकों की क्रियाओं से बढ़कर के पूज्यता और किसी भी भगवान में नहीं हो सकती। और अगर हम संसार का भी सुख चाहते हैं तो हम कम से कम ऐसे अभ्युदय को प्राप्त तीर्थंकर की पूजा करेंगे तो भी हमें संसार का सुख उत्कृष्ट रूप से मिलेगा। और अगर हम उन तीर्थंकरों के उस निश्रेयस के सुख की पूजा करेंगे, मोक्ष कल्याणक की पूजा करेंगे, तो हमें मोक्ष सुख की भी प्राप्ति होगी। दोनों चीजें आपके पास में है। और आचार्य समंतभद्र महाराज दोनों चीजों को ध्यान में रख करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। शिवासु पूज्य विधेयक क्रियासु त्वं वासु पूज्य त्रिदशेन्द्र पूज्य मयापि पूज्योल्प धिया मुनीन्द्र दीपार्चसा किम तपनो न पूज्य। हे भगवान, जब त्रिदश इंद्र, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े संपन्न लोग आपकी पूजा कर रहे हैं, तो उत्कृष्ट व्यक्ति को यह समझ आता है कि हमें भी ऐसे ही व्यक्तित्व की आराधना करनी है जिसकी बड़े बड़े लोग पूजा करते हैं। क्या सुना? इंद्र जिसकी पूजा कर रहा हो, इंद्र की देवी शची इंद्राणियां जिसकी पूजा कर रही हो, जो भवनवासी देव हैं, व्यंतर देव हैं, सभी प्रकार के देव और देवियां जिनकी पूजा और स्तुति कर रहे हो, उनको देख करके बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर क्या भाव आता है? हम भी इन्हीं भगवान की पूजा करेंगे। ये इतने संपन्न और शक्तिमान होकर के भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मयापि पूज्योल्प धिया मुनीन्द्र। हे मुनीन्द्र, हे भगवान, आप जब समौशरण में विराजमान हुए, आप मुनियों के इंद्र बन गए, और मेरे द्वारा भी आपकी पूजा इसीलिए की जा रही है कि मैं देख रहा हूं कि आप त्रिदशेन्द्र के द्वारा पूज्य हैं, आप अभ्युदय की क्रियाओं से पूजित हैं। इसलिए हे भगवान, मैं भी इसी तरह के स्तुति की पूजा करना चाहता हूं जिसे दुनिया के उत्कृष्ट लोग जिसकी स्तुति करते हो, जिसकी पूजा करते हो। सुनते हो कि नहीं? उत्कृष्टता की खोज भगवान के लिए भी करना जरूरी होता है। मनुष्य तो सभी होते हैं। आप मान लो भोजन करते हैं तो भोजन में भी सोचते हैं भाई अच्छी क्वालिटी का भोजन, उत्कृष्टता की खोज तो भोजन के लिए भी करते हैं ना, नहीं करते? आप शयन भी करते हैं तो सोने के लिए भी उत्कृष्टता की खोज करते हैं। भाई कहां, कौन सा बेड, कौन सा रूम, कौन सी फैसिलिटी, सब कुछ आपके लिए एक दिमाग में आती है। अगर आपका लेवल होगा तो आप सोचोगे, और नहीं होगा तो जैसे फुटपाथ पे निकल जाओ, इधर चांदनी चौक पे पड़े हुए लोग मिल जाते हैं, बस ऐसे ही आप भी कहीं पर भी पड़े हुए, सोना ही तो है, सो लो। नहीं समझ में आया? कभी सोए ऐसे फुटपाथ पे? आज मैं देखते हुए जा रहा था सुबह सुबह, भाई लोग कैसा जीवन जीते हैं। ये भी एक जीने का लेवल है। ये भी आपको अच्छे से अच्छे कमरों में नींद नहीं आती और वो वहां पड़े, दुनिया की चेंचे पौपो हो रही है, पड़े हैं। फिर किसी ने बताया महाराज भी कुछ लेके पड़े हैं कुछ पी के पड़े हैं, ऐसे नींद नहीं आती। तो ये भी उनका एक लेवल है। अब आप सोचो कि अगर हम हर चीज का लेवल देखते हैं, खाने के लिए उनको क्या खाने को मिलता, कोई जो कुछ दे जाए, है ना, उनकी अपनी कोई चॉइस नहीं, उनका अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं, उनकी अपनी कोई भी इष्ट वस्तु उन्हें मिलती नहीं। मिल गया तो मिल गया, किसी के सामने हाथ फैला दिया, किसी ने दुत्कार दिया, किसी ने दे दिया, तो खा तो वो भी रहे, सो वो भी रहे, मनुष्य वो भी है, और मनुष्य आप भी हो।
कुछ अंतर है कि नहीं उनमें और आप में? क्या अंतर है? एक सोच का अंतर है ना। हर चीज का एक लेवल होता है ना। तो जैसे खाने का लेवल होता, सोने का लेवल होता, अपनी लिविंग स्टाइल का एक लेवल होता, उसी तरीके से हम किन भगवान की पूजा के लिए जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कोई लेवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये बात मैं जैनों के लिए विशेष रूप से कह रहा हूं कि जब तुम्हें अपने तीर्थंकरों का ज्ञान नहीं है तो तुम्हें दुनिया के किसी भी भगवान का ज्ञान नहीं है, चाहे तुम किसी के पास चले जाना। अगर एक बार तुमको तीर्थंकरों की महिमा का ज्ञान हो जाएगा, एक बार तुम्हें उनके पंच कल्याणकों की जानकारी हो जाएगी, तो तुम्हारा मन कहीं पर भी जाने का बनेगा ही नहीं। ये मन इसलिए विचलित होता है क्योंकि आपको ये देख करके वो कर रहे हैं तो हमको भी करना, ये विचार जब आपके अंदर आता है तो आप अपने उस भाव से विचलित हो जाते हैं जो भाव आपके अंदर एक स्टैंडर्ड के साथ होना चाहिए था। आपको सोचना चाहिए था हम तीर्थंकरों के उपासक हैं। और तीर्थंकर कौन होते हैं? चंपा नगरी के वसु पूज्य राजा के पुत्र का नाम वासु पूज्य था, सुनते हो? और वह राजा के पुत्र जब जन्म लेते हैं, गर्भ आदि की क्रियाएं उनकी होती हैं, तो बड़े बड़े देव स्वर्गों से उनकी पूजा करते हैं। माने उनके लिए सारी सामग्रियां, सारी फैसिलिटीज उनको कहां से मिलती हैं? स्वर्गों से मिलती हैं। जो भी वो वस्त्र पहनेंगे, आभूषण पहनेंगे, यहां तक कि जिन बच्चों के साथ खेलेंगे वो भी बच्चे देव बच्चे ही होते, देव मित्र होते हैं उनके। इतना जिनके पास में उत्कृष्ट पुण्य रहता है वह भी एक समय पर विरक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और जब विरक्ति आती है तो वह सब कुछ त्याग देते हैं। त्यागने के बाद में फिर उनका ज्ञान और बढ़ता है, और जब ज्ञान उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाता है तब उनके ज्ञान कल्याणक की पूजा होती है, जिसे समौ शरण में अरिहंत भगवान की पूजा कहा जाता है। और जब उनका शरीर छूटता है तो फिर वह उस समौ शरण को भी छोड़कर, शरीर को भी छोड़कर अनंत ज्ञान, अनंत सुखमय उस आत्मा के साथ ही सिद्ध लोक में विद्यमान हो जाते हैं। यह उनका मोक्ष कल्याणक कहलाता है। ऐसी जिनके जीवन में उत्कृष्टताएं रही हों और जिनके समक्ष दुनिया का हर वैभव तुच्छ रहा हो, हम उन तीर्थंकरों की महिमा को न समझेंगे, तभी हमारा दिमाग ये देव वो देवियां इनमें उलझेगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, जैनों को भी आज अगर तीर्थंकरों का ज्ञान नहीं होगा तो हम किनको ज्ञान देने जाएंगे? बोलो। तुम्हें यही पता नहीं कि भगवान तीर्थंकरों की पूजाएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। आचार्य कहते हैं अगर उन तीर्थंकरों की हम स्तुति कर रहे हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए असीम पुण्य को देने वाली चीज होती है। हम आपको यहां 1 घंटा वासपूज्य भगवान के बारे में बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ, तो वह सुनना भी आपके लिए 1 घंटा आपको पुण्य से भरने की क्रिया हो रही है। आप पुण्य से भर रहे हो क्योंकि आप किसके बारे में सुन रहे हो? हाँ, किसी हीरो और क्रिकेटर के बारे में नहीं सुन रहे हो। किसके बारे में सुन रहे हो? हाँ, तीर्थंकर के बारे में सुन रहे हो। तो ये सुनना भी आपके लिए पुण्यदायी है। और अगर आपके लिए इस सुनने से पुण्य मिलेगा तभी आपकी बुद्धि सही ठिकाने पर रहेगी, और तभी आपकी बुद्धि में यह निर्मलता आएगी कि दुनिया में अनेक देवी देवता होते हैं लेकिन तीर्थंकर कोई नहीं होते हैं। जो तीर्थंकर होते हैं वो सिर्फ तीर्थंकर होते हैं। ऐसे तीर्थंकर की पूजा हम कर भी नहीं सकते, लेकिन करने का मन होता है तो बड़े बड़े सशक्त बुद्धिमान आचार्य भी क्या बोलते हैं? मयापि पूज्योल्पधिया मुनीन्द्र।
हे भगवान, हम आपकी पूजा अल्प बुद्धि से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी बुद्धि तो है नहीं कि हम आपकी पूजा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, क्योंकि आपका ज्ञान, आपका लेवल अलग है और हम तो आपके समक्ष अल्प बुद्धि वाले हैं। लेकिन फिर भी जितनी बुद्धि मिली है हम उससे आपकी पूजा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जैसे लोक में देखा जाता है। उदाहरण बिल्कुल लौकिक दिया है। दीपार्चुषा किम तपनो न पूज्य। तपन माने सूर्य। लोग सूर्य की स्तुति करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य प्रकाश का पुंज है। लेकिन अब इतना प्रकाश का पुंज हम कहां से लाएं? तो लोग छोटा सा दीपक बना लेते हैं और उस दीपक से ही हे भगवान उस सूर्य की पूजा कर लेते हैं। ऐसे ही आप तो केवल ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो, लेकिन हमारे पास जो छोटी सी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान की बुद्धि है, हम इसी से आपकी पूजा कर ले रहे हैं। हम भी इसी तरह से कर रहे हैं जैसे लोक में लौकिक लोग किया करते हैं। लेकिन उनका इष्ट अलग है और हमारा इष्ट अलग है। यानी केवल ज्ञान से संपन्न, अनंत ज्ञान से संपन्न किसी आत्मा की अगर आप स्तुति करोगे तो आपके अंदर भी उसी आत्मा की स्तुति करने के लिए एक छोटा सा ज्ञान भी अगर होगा तो वो ज्ञान भी उसी लेवल का कहलाएगा। किस लेवल का? प्रकाश तो प्रकाश है। जैसे सूर्य का प्रकाश है वैसे ही दीपक का प्रकाश है। लेकिन प्रकाश का काम क्या है? अंधकार दूर करना। सूर्य के प्रकाश से भी अंधकार दूर होता है, दीपक के प्रकाश से भी अंधकार दूर होता है। दीपक का प्रकाश छोटा है लेकिन है तो वो प्रकाश। इसी तरह से हे भगवान, मेरा मति ज्ञान, मेरी बुद्धि छोटी है लेकिन है तो कैसी? आपकी बुद्धि से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? आपकी बुद्धि से। कैसे जुड़ी है? क्या आप बता सकोगे कि भगवान के ज्ञान में और अपने ज्ञान में भी किसी अपेक्षा से एक समानता हो सकती है? किसी पहलू से अगर हम विचार करें तो भगवान का ज्ञान और अपना ज्ञान भी एक छत्र के नीचे आ सकता है, जिसको बोलते हैं। ऐसी कौन सी चीजें बताओ? ज्ञानावरण कर्म। भगवान में अब क्या ज्ञानावरण कर्म बचे हैं? किस अपेक्षा से हम ये समझ सकते हैं कि भगवान का ज्ञान और हमारा ज्ञान भी कम से कम ज्ञान की अपेक्षा से, और वह ज्ञान वही है जो मेरे अंदर है, आपके अंदर है, वह छोटा है, आपके अंदर बड़ा है, लेकिन एक है। और वो एक भी अगर हम कह सकेंगे तो किससे कह सकेंगे? वो समानता किस अपेक्षा से ही तो पूछ रहा हूं। ज्ञान गुण की अपेक्षा से नहीं। ज्ञान गुण की अपेक्षा से तो ज्ञान तो मिथ्या दृष्टियों में भी है। भगवान की स्तुति करने वाला स्तोता जो भगवान को ही समझ रहा है और उनको मान रहा है, वह अपने आप में भगवान का भक्त होने से सम्यक दृष्टि है। और जो सम्यक दृष्टि है वो नियम से सम्यक ज्ञानी है। और जो सम्यक ज्ञानी है तो सम्यक ज्ञान पांचों ही प्रकार के ज्ञान कहे गए हैं। सुनते हो? तत्वासूत्र नहीं पढ़ा कभी? इतना बड़ा बड़ा टीवी में आप लोगों को सुनाया गया, याद सबने कर लिया, भाव फिर भी पकड़ में नहीं आया है? लगता है एक बार फिर से आपको इस चातुर्मास में 10 लक्षण में फिर से समझाना पड़ेगा कुछ ना कुछ है? सम्यक ज्ञान क्या कहलाता है? मति श्रुतावधि मनः परयः केवलानि ज्ञानम। ये ज्ञानम कौन सा ज्ञानम है? सम्यक ज्ञानम। ये सभी ज्ञान क्या है? ये सम्यक ज्ञान है। मति ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, श्रुत ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, अवधि ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, मनः परयः ज्ञान भी और केवल ज्ञान भी। तो सम्यक ज्ञान के अम्ब्रेला के अंदर सारे ज्ञान, पांचों ही ज्ञान कैसे हैं? सम्यक हैं।
हे भगवान, आपका ज्ञान केवल ज्ञान होगा, मेरा ज्ञान मतिक ज्ञान है, लेकिन सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से मेरा ज्ञान और आपका ज्ञान प्रकाश एक ही है। ज्ञान का मतलब प्रकाश, प्रकाश एक ही है। सूरज से जिस तरह से ये वस्तु प्रकाशित होती है, ऐसे ही दीपक से भी ये वस्तु प्रकाशित हो रही है। प्रकाश में अंतर नहीं है। प्रकाश का लेवल, उसकी क्वालिटी सम्यक ज्ञान की होने के कारण से वह वस्तु को यथार्थ प्रकाशित कर रही है। अंतर है एक छोटी सी लौ का और एक बड़े से सोर्स का। तो आपके पास में ज्ञान का बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन हमारे पास अभी वो सोर्स पूरा उद्घाटित नहीं हुआ, थोड़ा है, छोटा है, अल्प बुद्धि वाला हूं। लेकिन अल्प होते हुए भी हे भगवान, माई नॉलेज इज ऑल्सो राइट नॉलेज, क्योंकि मेरी नॉलेज भी आपके ही वंश की है। जैसे आपका केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान है, वैसे ही मेरा मतिक ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। सुनते हो? तब वह भगवान का प्रकाश और हमारे ज्ञान का प्रकाश में जब समानता दिखाई देती है, तब भक्त और भगवान के बीच में ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता। क्या सुन रहे हो? छोटे बड़े का अंतर तो हो सकता है, लेकिन सम्यक ज्ञान की जो क्वालिटी है, उसका जो प्रकाश है, वो एक समान है। इसलिए हे भगवान, दुनिया में लोग जिस उदाहरण को लेकर के पूजा कर रहे हैं, वह उदाहरण हमारे सामने भी है, लेकिन हमारे अंदर जिस पूजा का भाव है, वह पूजा तो हम अपने ज्ञान के माध्यम से देख रहे हैं और ज्ञान से ज्ञान की पूजा कर रहे हैं। आपके ज्ञान में और हमारे ज्ञान में केवल ज्ञान और अल्प ज्ञान का अंतर है, लेकिन ज्ञान तो दोनों का सम्यक ज्ञान है। इसलिए क्या मेरा अल्प ज्ञान आपकी पूजा नहीं कर सकता? अर्थात अवश्य कर सकता है। आ रहा है समझ में? ऐसे ज्ञान के साथ में भगवान की पूजा करना, स्तुति करने वाला व्यक्ति इस तरह से जब भगवान के ज्ञान के लेवल को समझ करके अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में देखता है, तब कहीं भक्त और भगवान का रिलेशन बनता है। ये तीर्थंकरों से रिलेशन हल कोई नहीं बना सकता। क्या सुन रहे हो? जैसे बड़े व्यक्तियों से रिलेशन हर कोई नहीं बना पाता, ऐसे ही तीर्थंकरों से रिलेशन हर कोई नहीं बना पाएगा। हाँ, आपकी स्थिति तो शायद वो सड़क पर पड़े हुए, प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए उन शरणार्थियों की तरह है। बस जो कोई भी कुछ भी खिला जाए खा लूंगा, जो कुछ भी कपड़े दे जाए ले लूंगा, जो कहीं पर भी सुला जाए सो लूंगा। बस कोई हमें दे जाए, कोई हमारे लिए कुछ कर जाए, हम उसी के हाथ जोड़ लेंगे, उसी के पैर पड़ लेंगे, उसी से ले लेंगे। हमें तो मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी मानसिकता में क्या है, जैसे ही आंख खुली, हमने देखा सामने, तो हमें क्या दिखेगा? आज हमें कौन देने वाला आ रहा है, हम उसी के पीछे भागेंगे। ये दे देगा। किसी ने अगर बता दिया कि भाई बड़ा आदमी सामने से जा रहा है, पकड़ लो उसको। सुन रहे हो? बोलो तो। सो तो नहीं गए? सो तो नहीं सकते वैसे, क्योंकि टॉपिक इतना अच्छा चल रहा है। आपका दिमाग इस तरह का अगर बनेगा कि हम ये समझ पाए कि हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो हम कौन से तीर्थंकर की, कौन से भगवान की पूजा करते हैं, और उनसे हमारा अगर संबंध बनेगा तो हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या ज्ञानी जीव भगवान को समझ ही नहीं सकता, तो भगवान की स्तुति करेगा कैसे? आज कई लोग कहते हैं कि जैन लोग दुनिया में भटक रहे हैं। इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि उनकी नॉलेज रॉन्ग नॉलेज है, उनका बिलीव रॉन्ग बिलीव है, उनके पास में सम्यक ज्ञान ही नहीं है, उन्हें तीर्थंकरों का ज्ञान ही नहीं है कि तीर्थंकर क्या होते, इसलिए भटक रहे हैं। तो ये भटकना उनकी गलती नहीं है, ये उनके ज्ञान की भूल है, उन्हें किसी ने सिखाया ही नहीं। जो बाबा की महिमा आने लग गई, वो उसी बाबा की मूर्ति अपने घर में लगाने लग गए, फोटो लगाने लग गए, और जिसका नाम चलने लग गया, जिसके गाने ज्यादा बजने लग गए, बस वही बाबा वही भगवान।
उनके पीछे पड़ने लग गए। तो ये गलती उनके सम्यक ज्ञान की कमी के कारण से है, ये गलती उनकी नहीं है, ये उनको ज्ञान ही नहीं मिला कि तीर्थंकर की महिमा हमें किसी ने सुनाई होती। तीर्थंकर से संबंध बनाना ऐसे लोगों का तो काम नहीं हो सकता जो प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए हैं। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो तो। ऐसा व्यक्ति का कभी कोई पीएम सीएम से अपना रिलेशन बना सकता है? नहीं बना सकता। तो मतलब जो दुनिया में भटक रहे हैं, वो जैन लोग जो दुनिया में तीर्थंकर को छोड़ करके इधर उधर जा रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए उन्हीं शरणार्थियों जैसे हैं। उनकी दशा दीनहीन दशा है उनकी। नहीं समझ में आ रहा है? वो दीनहीन है, वो दया के पात्र हैं, वो भिखारियों की तरह हैं जो तीर्थंकरों की उपासना को छोड़ करके अन्यत्र सोच रहे हैं कि हमें यहां भी मिल जाएगा, हमें वहां भी मिल जाएगा। ऐसे दीनहीन तो दरिद्री ही होते हैं। और दीनहीन दरिद्री कभी जब तीर्थंकरों की तरफ देख ही नहीं सकते, उनके ज्ञान का लेवल ही नहीं है तीर्थंकरों को जानने का, तो वे तीर्थंकरों की पूजा पर विश्वास कैसे कर सकते हैं और तीर्थंकरों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? सुन रहे हो? इसलिए जो तीर्थंकरों की पूजा करने वाला होगा, जो तीर्थंकरों की मंदिर में जाने वाला होगा, उस व्यक्ति के ज्ञान का लेवल अपने आप में एक हाईएस्ट लेवल होगा और वह राइट नॉलेज वाला व्यक्ति होगा तो ही वहां पहुंचेगा, अन्यथा इधर उधर भटकेगा। ये अपने आप प्रूफ होता है कि नहीं होता? बोलो तो। लॉजिकली समझ में आ रहा है कि नहीं भाई?